हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ ए क्रॉस बी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी और समझ में भी आ गया था और करना भी सीख गए थे, है ना। हाँ हाँ भाई सर, आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 3k and b vector is equal to 2i plus 3j minus 5k, 2i plus 3j minus 5k। ये a वेक्टर और ये b वेक्टर दिया गया है। करें देन फाइंड a क्रॉस b निकालिए एंड वेरीफाई a vector and a cross b are perpendicular। क्वेश्चन क्लियर करिए भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। आराम से चलना है, धीरे धीरे से करते जाना है। आपको ए दे दिया, आपको बी दे दिया, ए क्रॉस बी निकालने का है। पहला काम तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में कर सकते हैं। ए क्रॉस बी बराबर डिटर्मिनेंट आई जे के। What is the coefficient of a vector? This and bk 3 5 minus k। एक्सपेंड कर देंगे, -2 3 3 minus 5 minus j 1 2 3 5 plus k 1 2 minus 2 3 एंड कैलकुलेट कर दीजिए। दिस इंटू दिस, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9 माइनस j 5 माइनस 6 प्लस के 3 प्लस 4। चेक करिए ये वैल्यू कितनी आएगी, आई कैप। ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस जे कैप प्लस जे कैप बन जाएगी और प्लस 7 के कैप। ये क्रॉस बी निकल आया, ये आपका ए क्रॉस बी निकल आया। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना। चेक करिए फटाफट, ए क्रॉस बी की वैल्यू चेक करिए। यहाँ पे गलती हुई है, देखिए ये माइनस छूट गया, यहाँ पे नहीं लगाया इस वाले में माइनस, तो -5 हो जाएगा। तो -5 ही -11 प्लस 11 बन जाएगा ये। देखिए मिस्टेक दिखी, दिस इंटू दिस -5 -6 -11 माइनस प्लस 11 बन गया। तो ये क्रॉस बी आ गया। अब कह रहे प्रूव करो कि एक वेक्टर और एक क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। आई सर, ए डॉट, जब भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। एक स्लोगन याद रखना है, 90 डॉट 0 क्रॉस। 90 मतलब राइट एंगल, 90 डॉट 90 डिग्री की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट कराना है, 0 आना चाहिए। 0 क्रॉस यानी पैरेलल की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो ये याद करिए, क्रॉस की बात तो भी आई नहीं, फिर आगे आएगी। 90 डॉट 0 क्रॉस, 90 डॉट 0 क्रॉस, 90 डॉट 0 क्रॉस, कहीं लिख लीजिएगा। जब भी आपसे कहेंगे प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराइए, वैल्यू 0 आनी चाहिए। उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराइए, वैल्यू 0 आनी चाहिए। 90 डॉट 0 क्रॉस, 90 डॉट 0 क्रॉस। 0 मतलब दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स के बीच, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। तो 0 क्रॉस, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, अगर किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। तो ए वेक्टर कितना है आपका, आई माइनस 2j प्लस 3k डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, आई प्लस 11j प्लस 7k गुणा कराइए। आई वाले का आई वाले से 1, 11 दूनी 22, 7 के 21, 22 माइनस 22, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्या देख रहे हैं, ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर 0 क्या है कि नहीं है। ए डॉट ए क्रॉस बी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए क्रॉस बी वेक्टर। काम खत्म, ये वेरीफाई हो गया, प्रूफ हो गया। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, दिमाग से काम करिए, होता चला जाएगा, है ना। हाँ नोट करिए फटाफट, कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए, अभी कहीं कोई डाउट हो तो बोलिए। हो जाएगा नोट, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 वेक्टर सच दैट इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर are 3 vectors such that
सच दैट ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी बराबर सी के, सॉरी, ए क्रॉस बी बराबर सी के एंड बी क्रॉस सी बराबर बी के, तो कह रहा प्रूव दैट ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात को समझिए, ठीक है। ईच अदर विद मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। आपसे करें इफ ए एंड बी एंड सी आर थ्री वेक्टर, ये तीन वेक्टर्स इस तरह से हैं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू सी के बराबर है और बी क्रॉस सी की वैल्यू ए के बराबर है, और ये कंडीशन बताई दी गई। कह रहे तो प्रूव करके दिखाइए, तो कह रहे प्रूव करके दिखाइए। कह रहे प्रूव दैट ए कामा बी कामा सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको क्या प्रूव करना है? ये सब एक दूसरे पे क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है टू ईच अदर विद मॉड ऑफ बी इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ ए क्रॉस सी इक्वल टू, मतलब ए इक्वल टू सी के। देखिए भाई, समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोली है। क्या दिया है? ए क्रॉस बी की वैल्यू सी के बराबर दी गई है। ए क्रॉस, ध्यान से देखिए, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये बोला गया है। यानी ए वेक्टर ये है, बी ये है, सी ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर दी जा रही है? आपको सी के बराबर दी जा रही है। ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर दी जा रही है? आपको सी के बराबर दी जा रही है। बोलो भैया, बोलो भैया, कोई दिक्कत हो? इसमें दिक्कत हो बताओ। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका क्या मतलब निकला? ए क्रॉस बी की वैल्यू सी वेक्टर के बराबर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका मतलब ये निकला कि जो सी वेक्टर है वो ए पर और बी पर दोनों पे परपेंडिकुलर है। देखिए ध्यान से, अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू सी के बराबर है, भाई हमने इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कराया। देखिए ध्यान से, ऐसे थंब रूल लगाया ऐसे, तो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी कराने पे क्या मिला? हमें ये वेक्टर मिला, ये वाला, और इस वेक्टर का नाम क्या दिया उन्होंने? कह रहे सी। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक एक चीज को क्लियर करें। कुछ है नहीं, बहुत सिंपल टाइप्स, इन्हीं दोनों टाइप्स बातों से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। अब ए और सी का हमने क्रॉस कराया, तो राइट हैंड ऐसे रखा और इसके तो हमारा ये सी वेक्टर ऐसे जा रहा है। कह रहे ए क्रॉस बी किसके बराबर? सी के। तो देखो ध्यान से, अगर ए क्रॉस बी सी के बराबर, तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताओ, सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर। देखो ए के साथ 90 बना रहा है, बी के साथ 90 बना रहा है। देखो चेक करो, ए के साथ 90, इन दोनों इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल देखो 90 नहीं दिख रहा है? इसके और इसके बीच का एंगल 90, और इसके बीच का एंगल देखो तो ये भी 90 है। तो परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? बोलो। तो सी इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए एंड बी। इसी प्रकार जरा ध्यान दो, इसके बाद अगेन बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी दी है? डी के बराबर है। बी क्रॉस सी बराबर बी दी है क्या? एक मिनट लिख लेते हैं। बी क्रॉस सी बराबर ए है, गलत लिख दिया यहाँ पर हमने, ए लिखना चाहिए था। बी क्रॉस सी किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। सी वेक्टर ए और बी पे परपेंडिकुलर और ए वेक्टर बी और सी पे परपेंडिकुलर। तो दोनों लाइन को जब हम एक बार बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब पहली और दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे, तो इसका मीनिंग है कि ए वेक्टर कामा बी वेक्टर कामा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इतना काम हो गया, प्रूफ हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आगे वो लिखा विद मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ, मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ सी। ये भी और प्रूफ करके दिखाना भैया, ये काम और करना है आपको, ये काम और करना है।
चला जाए कि नहीं चला जाए? चलिए सर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ जरूर होगा कि नहीं होगा? कोशिश करें, दिमाग लगाएं तो हो जाएगा कार्य। आइए सर, सबसे पहले कितना काम क्लियर? अब आपको ये और ये दोनों बातें प्रूफ करनी है। तो चलिए सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बंद कर दें इसको, खत्म कर दिया है। तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ए क्रॉस बी बराबर कितने के? सी वेक्टर के। ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर के, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर सी वेक्टर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ सी के। नहीं लिख सकते इसको? लिख सकते हैं सर। और इसको अगली स्टेप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ सी के। अब कुछ लोग दिमाग में सर बात आ रही, सीधे मॉड लगा देते तो कोई दिक्कत थी क्या? हाँ बेटा दिक्कत थी। कभी भी वेक्टर को सीधे मॉड में ऐसे नहीं कन्वर्ट करते, प्रोसेस होता है। पहले वेक्टर का स्क्वायर करें, फिर मॉडुलस बनाइए, फिर अंडर रूट लीजिए। ये प्रोसेस आपको यूज करने की आदत बनानी है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ सी के। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखिए, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 90। साइन 90 क्यों कर दिया? क्यों? अभी प्रूफ कर दिया ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो सबके बीच का एंगल 90 है, तो ए और बी के बीच का भी एंगल 90 रहा होगा। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन 90 इक्वल टू मॉड ऑफ सी। साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी के। इक्वेशन नंबर कुछ भी नंबर दे दो, ऊपर 1 2 दे चुके हैं, तो इसको 3 दे देते हैं। ऐसे भी इसको पकड़िए, इस वाली लाइन को पकड़िए, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। बी क्रॉस सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए के। बी क्रॉस सी किसके बराबर है? ए के। तो डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, थोड़ा प्रोसेस करके लिख दीजिएगा, मॉड ऑफ ए बी क्रॉस सी बराबर मॉड ऑफ ए के। ये पूरा जैसे यहाँ प्रोसेस किया ऐसे यहाँ करिएगा। अब इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब है मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन 90 इक्वल टू मॉड ऑफ ए के। तो बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी बराबर मॉड ऑफ ए के। इक्वेशन नंबर 4 बन गई। इन दोनों इक्वेशन को देखो, इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमको ये बातें प्रूफ करनी है। यहाँ तो कुछ गलत दिख गया क्या? हाँ गलत दिखा इस जगह, नहीं सही तो लिखा, ठीक तो यहाँ पे आ गया। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन से हमको ये दोनों बातें प्रूफ करनी है। देखना ध्यान से, ये मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी है? इतनी उठा के यहाँ रख दो। बाय इक्वेशन, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन 4th, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ सी बाय इक्वेशन 3rd इन इक्वेशन 4th। सी से मॉड ऑफ, मतलब इक्वेशन 3rd से सी की वैल्यू, मॉड ऑफ सी की वैल्यू उठा के यहाँ रखने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, ये ऐसे लिखा है, मॉड ऑफ बी ऐसे लिखा रहा, मॉड ऑफ सी की वैल्यू है कितने बराबर? मॉड ऑफ ए लिख दिया इंटू मॉड ऑफ बी लिख दिया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कितने के? मॉड ऑफ ए के। इस मॉड ऑफ ए से मॉड ऑफ ए कट जाएगा, कट गया। क्या बचा? मॉड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 1 के। तो मॉड ऑफ बी किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। देखो एक बात ये वाली प्रूफ हो गई, एक बात प्रूफ हो गई। अब मॉड ऑफ बी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 4th में रख दें, तो बाय इक्वेशन 4th क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 इंटू मॉड ऑफ सी बराबर मॉड ऑफ ए की। यानी मॉड ऑफ सी किसके बराबर आ गया? मॉड ऑफ ए के बराबर आ गया। इसको सीधा करके लिखेंगे तो मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ सी नहीं प्रूफ हो गया? हो गया कि नहीं? देखिए ये भी प्रूफ हो गया। ये सवाल कितना बढ़िया है। सवाल भाई आपको लग रहा है कि ये सर कैसे सवाल है? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, ये थोड़े टिपिकल टाइप के सवाल हैं जिनको हम वहाँ पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, इसलिए इनको समझते हुए काम करिए, करते चलिए, नोट करते जाइए, है ना? हाँ, परेशान ना होइए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला सवाल देखिए। अगला लिखा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। ए वेक्टर हमको दे दिए। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ऊपर आगे लिख दिए इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस के। आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस नहीं सॉरी गलत लिख दिए, जे माइनस के ओनली, यानी 0 आई है, गलत लिखा है 0 आई प्लस जे माइनस के। फाइंड ए वेक्टर सी, फाइंड ए वेक्टर नाम है सी वेक्टर, सच दैट
कंडीशन क्या दे रहे हैं, सच दैट क्या है, ए क्रॉस सी बराबर बी के, ए क्रॉस सी की वैल्यू ए क्रॉस सी बराबर बी के एंड ए डॉट सी बराबर 3 के और ए डॉट सी बराबर 3 के। ऐसा आपको ए वेक्टर दे दिया हमने, आपको बी वेक्टर दे दिया, हमसे सी वेक्टर मान लिया, तो लेट कर लीजिए जरा सी वेक्टर, लेट सी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक सिंपल हमने सी वेक्टर मान लिया। अब ये कंडीशन बोली जा रही है, तो आइए सर सबसे पहले ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो ए क्रॉस सी पहले निकाल लीजिए, आई जे के 1 1 1 0 1 -1। कैलकुलेशन करना आता हूँ डायरेक्टली, दिस इनटू दिस -1, दिस इनटू दिस -2 आई। जे वाले में माइनस लगता ही है, दिस इनटू दिस -1 और दिस इनटू दिस 0 तो प्लस जे हो गया। के वाले में दिस इनटू दिस तो प्लस करके आ गया, ये क्रॉस बी निकला है, डायरेक्ट लिख दिया है। ये क्रॉस बी आएगा, आप एक्सपेंड करके निकालिएगा, हमने डायरेक्ट लिखा है। देखो चेक करो, ए क्रॉस सी की बात कर रहे थे यार, सब क्वेश्चन कहीं देखते कहीं या करते कहीं, सब यही गड़बड़ हो जाता है। ए क्रॉस सी की बात करें, क्रॉस बी की बात कहाँ करें? एक वेक्टर ये सी वेक्टर तो एक्स आई प्लस वाई जे है, एक्स वाई जेड क्रॉस कराइए, क्या वैल्यू आएगी? आई इंटू जेड माइनस वाई माइनस जे, तो माइनस जे को प्लस जे बना दे रहे हैं, तो ये माइनस ये एक्स माइनस जेड आ जाएगा प्लस के वाई माइनस एक्स आ जाएगा। ये हमारा ए क्रॉस सी आ गया। चेक करो, आई इज इक्वल टू, ये निकल के आ जाएगा लंबा सा, ठीक है ना? अब आइए सर जरा ध्यान से, सिंस ए क्रॉस सी बराबर किसके है? बी के। हमने आपको पढ़ाया था अगर दो वेक्टर्स आपस में बराबर होते हैं तो जेड माइनस वाई इंटू आई प्लस एक्स माइनस जेड इंटू जे प्लस वाई माइनस एक्स इंटू के इज इक्वल टू बी। बी वेक्टर क्या है हमारा? 0i प्लस जे माइनस के। अगर दो वेक्टर आपस में बराबर है तो उनके कोफिशिएंट आपस में बराबर कहे जाए तो आई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? जेड माइनस वाई बराबर 0, एक्स माइनस जेड बराबर 1 और वाई माइनस एक्स बराबर कितने के? -1 के। ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। तीन इक्वेशन आपके सामने बन गई। पहली इक्वेशन क्या बनी? एक्स माइनस वाई नहीं, जेड माइनस वाई बराबर 0, तो जेड इक्वल टू वाई आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ से ये इक्वेशंस बना लीजिए आप धीरे धीरे। इससे क्या आ गई? इससे वैल्यू निकली जेड इक्वल टू वाई के, और इससे इक्वेशन क्या बनी? एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 1 के। बनी कि नहीं बनी? बोलो हाँ, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी फटाफट। और एक तीसरी इक्वेशन क्या बनी? वाई माइनस एक्स इक्वल टू -1 के, वाई माइनस एक्स इक्वल टू -1 के। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए यहीं पे। इससे भी अगर वैल्यू आप निकालना चाहें तो वाई की वैल्यू निकल आएगी कितनी? वाई इक्वल टू कितनी? एक्स माइनस 1 की। अब आई सर यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे पास रखी हुई है। अब सुनो, ये कंपेयर करने से हमको वैल्यू मिली है। एक और कंडीशन उन्होंने दी, ए डॉट सी की वैल्यू कितने बराबर है? तो 3 के बराबर है। ए कितना है हमारा? आई प्लस जे प्लस के है, और डॉट सी की वैल्यू कितनी दी है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर कितने के? 3 के। तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी जरा बताइएगा? यहाँ वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 के। चेक करो जरा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 के। देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्याएं हो तो बता देना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3, ये चौथी इक्वेशन बन गई। ये चौथी इक्वेशन है, वो पहली इक्वेशन है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। बोलो भैया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, y की वैल्यू किसके बराबर है? z के बराबर। और x की वैल्यू कितने बराबर है? हमने क्या किया? ये इक्वेशन 1 बोली, इसको सेकंड बोलना है। इसकी बात इसलिए इसको नहीं लिखना चाहते थे, इसको ऐसे रख दो, छोड़ दो। इसको यहाँ पे सीधा करके लिखते हैं, y की वैल्यू किसके बराबर है? z के। जहाँ y लिखा वहाँ z लिख देंगे, और z की जगह तो z लिखा है, z की जगह z लिखा, y की जगह z आ गया, और x की जगह कितना आ जाएगा? z प्लस 1 आ जाएगा, बराबर कितने के? 3। अब इन तीनों इक्वेशन को जोड़ा जोड़िए, z प्लस z बराबर कितने के? 2 के। तो z इक्वल कितना आ गया? 2/3। z की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, z की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए,
जब जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो वाई बराबर भी कितना आ जाएगा 2/3 के। अब वाई जेड की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2/3 + 1 बराबर 5/3 के। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं थी, हमने नहीं यूज किया। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। हेंस सी वेक्टर इज इक्वल टू 5/3i + 2/3j + 2/3k। चेक करिए, नोट करिए प्लीज फटाफट, नोट करिए फटाफट, स्पीड से नोट करिए। हल बस वीडियो बना रहे थे, अभी नहीं करिए, जाएंगे उसको कौन का तुम मैथ पढ़ो तो बड़ा है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? एक्स वाई जेड की वैल्यू आगे उठा के रख दिया, आंसर मिल गया 5/3i + 2/3j जेड। समझ गए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन को समझिए कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, आपके बनाते चलिए, करते चलिए। मिटाएं इसको, मिटा दो सब, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन ऐसे इसी पैटर्न पे हैं, थोड़े कठिन क्वेश्चन जरूर लग रहे हैं कि क्वेश्चन सर अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप बता रहे हो। अजीब नहीं बेटा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, इनमें टाइम लगता है कि कहीं इधर उधर हो गया, गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I + j + k, I + j + k, the magnitude of a vector product of the vector I + j + k with a unit vector along the sum of 2i + 4j - 5k and lambda I + 2j। क्वेश्चन पढ़िए, समझते चलिए जरा। 3k is equal to √2, then find lambda। अब क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया बनाया है, मतलब दिमाग को पूरी तरह दही करने के लिए क्वेश्चन बनाया है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, फिर समझ में आएंगी बातें। करें द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड ए यूनिट वेक्टर, वो नहीं पता अभी मेरे को, एंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो पहले जो ये वेक्टर देखो, इस वेक्टर का किसी एक वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कराया गया, इस वेक्टर का किसी एक वेक्टर के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कराया गया, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका मॉडुलस √2 दिया जा रहा है। आपको कितना दिया जा रहा है? √2 दिया जा रहा है। लेकिन वो जो दूसरा वेक्टर, उसके बारे में कहानी रची गई। हमने मान लिया कि ये हमारा वेक्टर कौन है? ए है। दूसरा वेक्टर मेरे को नहीं मालूम है, यूनिट वेक्टर, उसको पता करने जा रहे हैं। वो इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर है। करें इस वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो देखिए ध्यान से, ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ 2i + 4j - 5k and lambda I + 2j + 3k is equal to ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? वेक्टर अपान उसका मॉडुलस। तो इन दोनों वेक्टर का सम, इन दोनों वेक्टर का जब सम करेंगे तो क्या आएगा? 2 + लैम्डा I। देखो आई वाले जुड़ जाएंगे, इन दोनों का सम कर रहे हैं, और जे वाले में 6 जे कैप, के वाले में
-2 कैप अपॉन इसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। तो यूनिट वेक्टर किसका बनाना है? इन दोनों वेक्टर के सम का। इन दोनों वेक्टर का पहले सम किया, जब दोनों वेक्टर को जोड़ा तो ये आ गया, वेक्टर लिख दिया ऊपर, इस उसी का मॉडुलस मतलब इसका मॉडुलस, तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर हमारा निकला है, ए यूनिट वेक्टर। ये निकल के बाहर आ गया साहब। इस वेक्टर का इसके साथ जो वेक्टर प्रोडक्ट हुआ है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम बी वेक्टर दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? बी वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर। ये पूरा आ गया। अब क्या बोल रहे हैं? इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो क्या हुआ है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉड कितने के बराबर दे रहे हैं? √2 के बराबर दे रहे हैं। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितने के? √2 के। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितने के? √2 के। ध्यान से देख लीजिए। तो पहले ए क्रॉस बी तैयार किया जाए, पहले क्या तैयार किया जाए? ए क्रॉस बी तैयार किया जाए। अब जरा थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालने में थोड़ी दिक्कतें बढ़नी है, तो इस वेक्टर को थोड़ा खोल देते हैं। यहाँ लिखेंगे जगह, इस वेक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अब एक काम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस 2k अपॉन इस पूरी संख्या को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। कुछ नाम दे दिया हमने अपनी तरफ से, इसका नाम दे दिया p। इसका कुछ कैलकुलेशन करेंगे अंडर रूट में, कुछ आएगा, उसको हमने नाम दे दिया p। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है वेक्टर के नहीं, 2 प्लस लैम्डा आई अपॉन p और 6 अपॉन p इंटू ये आई कैप, ये जे कैप, और माइनस 2 अपॉन p इंटू के कैप। ये ऐसा पता क्यों किया? अभी समझ में आ जाएगा कि अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं? a क्रॉस b निकालने जा रहे हैं। नाउ a क्रॉस b बराबर, आप ऐसे डिटरमिनेंट बनाते हैं, आई जे के यहाँ लिखते, ए के क्वेश्चन लिखते तो आसानी से लिख जाते 1 1 1। जब इसके क्वेश्चन लिखते तो ये अंडर रूट बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए उसमें लेट कर लिया, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? 2 प्लस लैम्डा अपॉन p 6 अपॉन p, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -2 अपॉन p। देख लो, चेक कर लो। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं क्रॉस b को, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आएगा? i इंटू माइनस का 2 अपॉन p माइनस का 6 अपॉन p। बोलो हाँ। माइनस का j, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 2 अपॉन p और माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन p। देखते जाइए, कहीं परेशानी नहीं है कोई। फिर k का कोएफिशिएंट, k की वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप ये p पूरा इतना बड़ा लिखते ना, तो यहाँ लिखते आप परेशान हो जाते, टाइम बहुत लगता। हाँ, इसलिए सब्स्टिट्यूशन किया गया है, लेट कर लिया गया है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन p। जरा कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू आएगी -8 अपॉन पी आई। इसका एलसीएम p आएगा, -2 -4 हो जाएगा, यानी माइनस का j ब्रैकेट के अंदर लैम्डा -4 अपॉन p लिख जाएगा। ध्यान दो, लैम्डा और माइनस का 4, ना गलत कर रहे हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ए भी, तो माइनस लैम्डा -4 होगा, -2 माइनस लैम्डा तो -4 माइनस p, तो माइनस चाहो तो कॉमन करके इसको प्लस कर दो बाहर, ये ऐसे लिख दीजिए आप, लैम्डा प्लस 4 अपॉन p। देखो भैया, एलसीएम पहले माइनस कॉमन कर लेना, प्लस हो जाएगा, फिर जो आएगा उसको जोड़ के लिख देना। इसमें आइए के वाले में, इसमें एलसीएम लोगे, हाँ ले लिया, p एलसीएम आ गया, 6 में से 2 चले गए, 4 बचे, और फिर ये माइनस लैम्डा हो गया, ये आ गया आपका। इसको भी ठीक से लिख देते, 4 प्लस लैम्डा ही लिखते हैं, 4 प्लस लैम्डा अच्छा लगेगा। ओके, ए क्रॉस बी निकल आया। इसका मॉड कितना दिया? √2 दिया है। इसका मॉड √2 दिया। ध्यान से समझिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन्होंने। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितने की? दैट इज इक्वल टू, हमारे हिसाब से मॉड कितना आएगा? यानी मॉड ऑफ -8 अपॉन p इंटू आई प्लस 4 प्लस लैम्डा अपॉन p इंटू जे प्लस 4 माइनस लैम्डा अपॉन p इंटू के इज इक्वल टू √2 के, इज इक्वल टू √2। चेक करो, इज इक्वल टू √2 के, चेक करो। मॉड निकल आया? मॉड निकल आया कि नहीं निकल आया? अब मॉड का मतलब होता है अंडर रूट। थोड़ी में जगह बनानी पड़ेगी, मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है, दिमाग वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप इसको पूरा पूरा लिख के चलेंगे तो सवाल लगाना मुश्किल कर देगा।
चलो सुनो, सुनो, तो मॉड अंडर रूट आई के क्वेश्चन का स्क्वायर 64/p², ओके, प्लस 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर अपान p², 4 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर अपान p² बराबर कितनी के रूट। उम्मीद बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसको मिटाना चाहते हैं ऊपर से, यहाँ के बाद ये लाइन ऐसे खींच दो ताकि अंतर दिखाई दे रही, पता चला सब एक ही घुसड़ दो। ये मिटाना चाहते, मिटा दिए, सवाल मिटा दिए, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 64 देखो साथ में एलसीएम भी ले रहे हैं, स्क्वायर भी कर रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं, स्क्वायर करें तो एलसीएम आएगा p², और यहाँ कितना आ जाएगा 64 प्लस 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के 2 के। बोलो हाँ सर, बिल्कुल हाँ। ये p इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 64 प्लस 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर और 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर बराबर 2p²। अब p की वैल्यू ये मानी थी, इसको p माना था आपने, यहाँ लिख देना, जहाँ वेयर करके यहाँ लिख देना ताकि पता रहे वेयर p है क्या, p है अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब p² की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट नहीं लगेगा, क्या लिख जाएगा यहाँ पे 2 ब्रैकेट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब होल स्क्वायर वगैरह खोलते सारी वैल्यू कैलकुलेशन स्टार्ट। 64 16 लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा बराबर, देखते चलो एक एक चीज को, दो ऐसे निकाला ब्रैकेट 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4 इकट्ठा काट दीजिए। 64 16 80 80 80 16 96 96 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा 4 दूनी 8 और 6 40 40 40 80 36 से 4 40 40 गुणा 2 यानी 80। देखो 2 लैम्डा स्क्वायर से 2 लैम्डा स्क्वायर टन 8 टन 80 8 88 88 इधर गिरे तो 8 बराबर 8 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 1, यही मांगी थी उन्होंने, लैम्डा की वैल्यू निकाली है। देखिए कितना सवाल एकदम बिल्कुल अपने आप में एकदम अत्याचारी सवाल निकला कि नहीं निकला। अगर ऐसे सवाल पेपर में आते हैं ना तो वहाँ समस्याएं बनेंगी। हम आपको इसलिए हमें आज की वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा 3 या 4 ही क्वेश्चन हुए होंगे, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं खींचे हमने ज़्यादा, क्योंकि चारों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट थे, अपने आप में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे से इनको समझिएगा, अच्छे से इनको तैयार करने का प्रयास करिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर? चलिए सर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं करी, उसकी बात करेंगे, समय आने दीजिए, है ना। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है समझा जाए। कितना टाइम तो ज़्यादा ही हो गया, वीडियो लंबा चला जाएगा फिर। चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में बात करते हैं इसकी। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें।